तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर द गाइडलाइंस ऑफ द स्कूल रीओपनिंग। जैसा कि सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं वो लगातार कई दिनों से वेट कर रहे हैं कि स्कूल रीओपनिंग से रिलेटेड कुछ न्यूज़ मिले। तो फाइनली गवर्नमेंट ने आफ्टर द क्लोजर ऑफ स्कूल्स इन दी मार्च, तो मार्च के बाद आपके अराउंड 4 to 5 months आर देयर। तो उसके बाद जब स्कूल ओपनिंग से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं कि 21 सितंबर से 9th से 12th के लिए स्कूल्स को रीओपन किया जा रहा है, लेकिन स्कूल की रीओपनिंग से पहले कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई हैं। सो वी शुड नो अबाउट दिस गाइडलाइंस एंड स्पेशली फॉर द पेरेंट्स दिस गाइडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए, घर में पेरेंट्स ही हैं जिनको बच्चों को सेंसिटाइज करना है, जिनको बच्चों को समझाना है कि हाउ टू दे बिहेव इन द स्कूल, हाउ टू दे फॉलो द गाइडलाइंस फॉर देयर सेफ्टी, फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को पहले ज़्यादा समझनी है कि इन गाइडलाइंस को कैसे उनको फॉलो करवाना है अपने बच्चों से, और उन बच्चों को थोड़ा सेंसिटाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि अब स्कूल पहले की तरह एक तरह से पहले जो एक फ़न गेमिंग होता था कि हम स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, गेम्स भी हम वहाँ पे खेल रहे थे, कैंटीन भी इंजॉय कर रहे थे, और फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स कर रहे थे, फ्रेंड्स के साथ खाना वगैरह सब कुछ शेयर करते थे, वाटर बोतल की शेयरिंग होती थी। अब वो सारी एक्टिविटी स्कूल्स में उन्हें नहीं करनी है। इन सारी एक्टिविटी जिनसे कि किसी के साथ कांटेक्ट बढ़े उन सब से दूर रहना है, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी के लिए और साथ ही उनकी फैमिली की सेफ्टी के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाना। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द SOP फॉर द स्कूल ओपनिंग। सॉरी, पहला SOP इसको गवर्नमेंट ने अभी स्कूल और रीओपनिंग के लिए बारे में बोला, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने एक ट्वीट के द्वारा इस SOP को जारी किया है, जिसमें उन्होंने पहली बात तो ये बोली कि जो स्कूल्स हैं वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हो रही है। इट इज़ ओनली ए पार्शियल रीओपनिंग, यानी कि स्कूल की जो एक्टिविटी होती है वो सारी एक्टिविटीज़ को अलाउड नहीं किया जा रहा है। इट इज़ ओनली ए पार्शियल, ठीक है। और ये केवल इसको के स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के लिए ओपनिंग हो रही है वो केवल 9th से 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस को अभी रीओपन किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाकी पेरेंट्स भी अभी से ही यदि इन चीज़ों को ध्यान दें, बच्चों को अभी से समझाना शुरू करें, हो सकता है कि अगली 1 अक्टूबर से 6 से 8 को भी ये मौका दे दिया जाए, स्कूल्स में आने के लिए परमिट कर दिया जाए। तो ज़रूरी है कि हम बच्चों को आज ही सेंसिटाइज करें इन इश्यूज़ के लिए, क्योंकि लगातार हम जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है हम देख रहे हैं कि लोग मास्क वगैरह भी लगाना छोड़ दिया लोगों ने। सोशल डिस्टेंसिंग तो इट रही नहीं है, चाहे हम मार्केट प्लेस में देखें या मेट्रो में देखें, जैसे भी चीज़ें रीओपनिंग होती जा रही हैं, और उसी कारण हमारे केसेज वो लगातार बढ़ते बढ़ते अब 1 लाख पर डे के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो पहला तो ये पार्शियल रीओपनिंग होगा, दूसरा ये केवल 9th से 12th के बच्चों का होगा, और अगली जो बात इसमें बोली गई है वो ये कि वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर है, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि 9th से 12th के हर बच्चे को स्कूल आना कंपलसरी किया गया है। इट इज़ ओनली फॉर द वॉलेंट्री बेसिस, कि ये उनके अपने ऊपर है। एंड इट इज, और ये कोई टीचिंग प्रोसेस के लिए नहीं स्कूल ओपन हो रही है। अभी भी इसमें ये लिखा गया है कि इट इज़ ओनली फॉर द गाइडेंस पर्पज़। अभी भी इस SOP में लिखा गया है कि टीचिंग अभी भी आपको ऑनलाइन ही करनी है, टीचिंग अभी भी आपको बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे वर्चुअल क्लासरूम्स हैं उन्हीं को आपको फॉलो करना है। ये स्कूल से 9th से 12th के बच्चों के लिए केवल गाइडेंस पर्पज़ के लिए ओपन की जा रही हैं। अब गाइडेंस हो सकता है कि आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर जिसमें आप ऑनलाइन तरीके से किसी चीज़ को लेकर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपके अंदर इतने दिन घर बैठे बैठे कोई एंजाइटी का रिलेटेड मैटर इशू होगा, या किसी बच्चे में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हो जिसके लिए उसके टीचर्स हैं उसे और बेहतर तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन सब पर्पज़ के लिए अभी स्कूल्स केवल 9th से 12th के बच्चों को केवल गाइडेंस पर्पज़ के लिए है, ना कि टीचिंग पर्पज़ के लिए। इसीलिए इसमें कंपलसरी नहीं है, इसमें ऑप्शनल वर्ड का यूज़ किया गया है कि जिस बच्चे को गाइडेंस लेनी है ये उसको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि ही मे कॉन्टैक्ट टू हिज स्कूल और हिज टीचर्स फॉर द गाइडेंस पर्पज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फॉलोइंग ए फेज वाइड प्रोसेस हो रहा है अनलॉकिंग का। तो अभी 9th से 12th की स्कूलों को रीओपन किया जा रहा है, हो सकता है अगला नंबर 6 से 8 का आए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को इसके रिलेटेड सेंसिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक स्कूल्स हैं उसमें क्यों 9th से 12th के लिए वॉलेंट्री बेसिस है, टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम देयर टीचर्स। इट वुड बी अलाउड फ्रॉम 21 सितंबर। तो 21 सितंबर से ये शुरू हो जाएगा पूरा काम। उससे पहले क्या क्या मेजर्स लेने हैं, तो सिंपल सा मेजर्स एक तो ये है कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो 6 फीट की आपको हर हालत में बना के रखनी है। देखिए, आज के टाइम नॉर्मली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में कोविड पॉजिटिव है, लेकिन उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, यानी उनमें ना कोई फीवर आ रही है, ना उनको कोई खांसी आ रही है, ना जुकाम आ रही है। तो बिना सिम्टम्स के भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसलिए हर पर्टिकुलर पर्सन से आपको 6 फीट की डिस्टेंस को मेंटेन रखना है।
दूसरा अपने आपको अपना फेस कवर या मास्क लगाना कंपलसरी है आपके लिए। आपको बार बार फ्रिक्वेंटली अपने हाथों को साबुन से या फिर यदि आपके पास एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है तो उससे अपने हाथों को साफ़ करते रहना है। भले ही आपके हाथ गंदे नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन टाइम टू टाइम बच्चों के साथ होता है कि वो अलग अलग सरफेस को टच करते हैं, तो इसलिए अपने हाथों को जितना हो सके उतना उनको क्लीन रखना है। दूसरा, यदि आपको किसी प्रकार की आपको जैसे कफिंग हो रहा है या छींक रहे हो या फिर आपको जुकाम है, तो आपको अपना हैंड कर्चीफ है या फिर टिश्यूज़ है उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि दूसरों में आप इन्फेक्शन ना फैला सको। दूसरा, अपनी हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने जैसा बोला कि सेल्फ मॉनिटरिंग करना है, इसके लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया है इसमें गाइडलाइंस में कि बच्चों के साथ यदि कुछ भी मिस हैपनिंग होता है उनके हेल्थ से रिलेटेड तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसके लिए सिंपल सा ही बोला गया कि आपको अपना सेल्फ मॉनिटर खुद रखना है अपनी हेल्थ का। और जो स्प्लिटिंग है, जो थूकना है, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, स्कूल में कहीं भी थूकना नहीं है। साथ ही आपको जहाँ तक हो सके तो आरोग्य सेतु ऐप सब लोग जानते हैं, उसको इंस्टॉल रखना है, उसको लगातार उसको अपडेट करते रहना है। अगला, सारी स्कूल्स हैं वो उन स्कूल्स में क्या अरेंजमेंट होंगे, तो स्कूल्स में ये है कि पहला तो स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया है कि अभी भी जो ऑनलाइन या जो डिस्टेंस लर्निंग जो कंटिन्यू है उसको और बढ़ावा देना है। तो इसलिए जैसा कि पहले ही मैंने बात की कि स्कूल्स हैं वो नॉर्मली टीचिंग पर्पज़ के लिए अभी नहीं ओपन किए जा रहे हैं, अभी स्कूल्स केवल गाइडेंस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज किए जा रहे हैं। तो इस SOP में भी कहा गया है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन विल एनकरेज द ऑनलाइन टीचिंग प्रोसेस, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग जो पहले की तरह चल रहा है उसे और बढ़ावा देना है ताकि बच्चे, क्योंकि अभी ये अर्ली फेज में जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो स्कूल इतने एकदम झट से पूरी प्रॉपर स्कूलिंग पहले की तरह रीओपन होना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि 9th से 12th के बच्चों को केवल परमिट किया जाएगा ऑन दी वॉलेंट्री बेसिस, केवल उनकी वॉलेंट्री बेसिस पे मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये कंपलसरी नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, इट इज़ बेस्ड ऑन योर विल और बाय द गाइडेंस फ्रॉम द फॉर द गाइडेंस फ्रॉम द टीचर्स। और ये भी केवल आपको कोई एजुकेशन पर्पज़ के लिए नहीं, अगर कोई गाइडेंस आपको चाहिए अपने टीचर से तो यू मे कम टू स्कूल। एंड आगे अगेन जिसमें पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि इसमें सिंपल सा लिखा गया है कि दिस इज सब्जेक्ट टू द रिटर्न कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स और गार्जियंस, कि स्कूल आने से पहले उन्हें अपने पेरेंट्स और गार्जियंस की रिटर्न कंसेंट, उनकी रिटर्न परमिशन लेके आना है, रिटर्न सहमति लेके आना है कि वो अपनी इच्छा से, अपनी विलिंगनेस से अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। और कल उनके साथ यदि कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू होता है तो दे विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे देखिए कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया, अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल हर बच्चे के लिए किस प्रकार से फिजिबिलिटी क्रिएट कर पाएगा। तो पेरेंट्स अपने बच्चों की कंडीशन के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, उनको ज़्यादा अच्छी तरह पता है कि यदि किसी बच्चे को फीवर है नहीं है, उनके घर की हिस्ट्री क्या है, उनके घर में किसी को पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या उनके पेरेंट्स कहीं ट्रेवल करते हैं, तो ये सारी बातें पेरेंट्स आर नो मच बेटर अबाउट देयर चाइल्ड। तो इसीलिए इसमें पेरेंट्स की कंसेंट को कंपलसरी किया गया कि पेरेंट्स की रिटर्न कंसेंट, लिखित अनुमति के बाद ही किसी भी बच्चे को स्कूल में आने को परमिट किया जाएगा। अगला जो इसमें है कि स्कूल आउटसाइड एंड नॉर्मली कंटेमिनेट जोन से बाहर यदि कोई स्कूल्स हैं वहीं एक्टिविटी होंगी, यदि कोई बच्चा कंटेमिनेट जोन में रह रहा है या यदि कोई टीचर कंटेमिनेट जोन में है या वो स्कूल कंटेमिनेट जोन में है तो वहाँ पे इस प्रकार की एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी को ये भी किया गया है कि उनमें से किसी को भी कंटेमिनेट जोन में जाना भी नहीं चाहिए, ना किसी बच्चे को, ना किसी टीचर को, ना किसी स्कूल के एम्प्लॉय को। दे आर एडवाइज टू नॉट टू विजिट द कंटेमिनेट जोन एरियाज। दी कंसर्न टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज मे बी कॉल टू स्कूल फॉर ऑनलाइन टीचिंग। अब स्कूल के रिलेटेड सारा काम है, इसके लिए जितना भी स्टाफ है स्कूल का उसका 50% स्टाफ को स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लॉय कर सकता है। तो यहाँ भी अभी 100% स्टाफ को अभी भी स्कूल में नहीं बुलाया गया है, ओनली 50% स्टाफ में भी आस्क्ड टू कम टू स्कूल। Students from 9th to 12th will have the option of attending the classes remotely, virtually or physically only on voluntary basis for guidance from their teachers subject to written permission of parents और guardian। कि 9th से 12th वाले बच्चों के लिए भी ये बोला गया है कि उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो 21st से स्कूल ही आएँ, वो चाहें तो अभी भी अपनी क्लास रिमोटली जैसे पहले ले रहे हैं वैसे ले सकते हैं, वर्चुअली जैसी वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो कंटिन्यू रख सकते हैं। और यदि वो चाहें कि वो फिजिकली भी इस प्रकार की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो इस प्रकार की फिजिकली क्लास के लिए दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की परमिशन के बाद ही दे विल अलाउ टू कम टू स्कूल। और यदि किसी भी इस प्रकार की कोई भी क्लास वगैरह होती है तो टीचर और स्टूडेंट्स हमेशा 6 फीट की डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखेंगे, यानी स्कूल के अंदर जो सीटिंग प्लान है वो इस प्रकार से किया जाएगा कि 6 फीट की डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहे।
आउटडोर स्पेस को भी यूटिलाइज किया जा सकता है ताकि 6 फीट की डिस्टेंस को कंटेन रखा जा सके। साथ ही स्कूल के अंदर जो मॉर्निंग असेंबली, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी या फिर कैंटीन एरिया या ऐसी कोई भी एक्टिविटी को अलाउड नहीं किया जाएगा जहाँ पर भीड़ बढ़ने की संभावना रहे। ठीक है। दूसरा, जो कोई भी पर्सन है उसकी स्कूल में उनके लिए मतलब मास्क वगैरह, हैंड सैनिटाइजर, ये सारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा। साथ ही वहाँ पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीमीटर भी रखेगा ताकि ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है उसको भी बार बार उसकी मॉनिटरिंग की जा सके यदि किसी में सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो। एंट्री लेवल के ऊपर ये कि स्कूल में जैसे ही आप एंट्री करते हो, घुसते हो, तो वहाँ पे एंट्रेंस के ऊपर ये मैंडेटरी है कि सभी की हैंड हाइजीन यानी कि उनको सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जाए। साथ ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। मल्टीपल गेट्स हो या सेपरेट गेट्स हो, और यदि फिजिबल हो तो एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट्स स्कूल प्रोवाइड करे। और दूसरा, एसिस्टमेटिक पर्सन जैसे टीचर, एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स कोई भी हो, यदि उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है तो उसे ही अलाउड किया जाएगा। यदि किसी में भी कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उसे जो नज़दीकी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे भेज दिया जाएगा, और जो भी प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं दे विल बी टेकन ऑन। अब अगला ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट में वही बात दोबारा से कि चेयर डेस्क सब के बीच में 6 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए। बच्चों को ये बोला गया है कि वो ना अपनी नोटबुक, ना पेन, ना पेंसिल, ना इरेजर, ना वाटर बोतल, ना टिफिन, कुछ भी वो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर ना करें। तो ये पेरेंट्स को समझाना है अपने बच्चों को कि स्कूल में जिस प्रकार से वो पुराने टाइम में जो शेयरिंग कर रहे थे वो उन सारी चीज़ों को अब अलाउड नहीं किया जाएगा। साथ ही डेली क्लासेस को इन्फेक्शन करवाना है वहाँ पे, मतलब आप जो भी पूरा प्रॉपर जो तरीका है उसके द्वारा उस क्लास को करवाना है। साथ ही यदि स्कूल के अंदर किसी में कोई सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं तो उसके बाद वो जो भी स्टूडेंट हो या कोई स्टाफ हो तो उसे आइसोलेशन के अंदर रखना है। बच्चों के अंदर पूरा एक अवेयरनेस लेके आनी है कि उन्हें स्कूल के अंदर कैसे रहना है, कैसा बिहेव करना है। एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर उनके अंदर मैनेज होना चाहिए। फिर स्टूडेंट, टीचर, एम्प्लॉय सिक दे शुड नॉट कम। और यदि किसी स्टूडेंट, टीचर या एम्प्लॉय को लगता है कि वो बीमार हैं तो उन्हें स्कूल नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब एक, यदि स्कूल के अंदर किसी में कुछ फीवर, कफ, ऐसे कुछ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग जैसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो स्कूल स्टाफ उस पर्सन को एक ऐसे रूम में रखेगा जो कि आइसोलेटेड होगा। जब तक उसके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं आती तब तक उसे मास्क वियर करना होगा, फेस कवर रखना होगा। यदि वो स्टूडेंट है तो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है। साथ ही वहाँ पे एक डॉक्टर को डिप्लॉय किया जाएगा और डॉक्टर के पास जो नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है तो वो से प्रोवाइड की जाएगी, या जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की जो भी हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा और उस बच्चे को वहाँ पे एडमिट किया जाएगा। A risk assessment shall be undertaken by the designated public health authority and the accordingly further action be initiated regarding management of case, their contact and need of disinfection। अब इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पेरेंट्स को क्यों समझाने की जरूरत है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसमें ऐसे कोई सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं तो उसके बाद ट्रेसिंग कैसे होगी। तो ट्रेसिंग में देखिए, एक स्टूडेंट क्लास में मान लीजिए हम 50 स्टूडेंट्स को अलाउड करेंगे तो एक स्टूडेंट से 50 स्टूडेंट्स हो गए, प्लस में उनके कॉन्टेक्ट में आने वाले 6 टीचर, 21 लोगों से रिलेटेड उनकी फैमिलीज। तो एक बड़ी लंबी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमें करनी होगी इसमें, यदि वहाँ पे कोई भी ऐसा एक केस आ जाता है। और 21 अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी फैमिली को भी एक रिस्क क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा बेटर तरीके से उन्हें समझाएं कि उन्हें किस प्रकार से इन चीज़ों को लेना है, कैसे अप्रोप्रिएट तरीके से उन्हें अपने बिहेवियर के अंदर चेंज करना है। क्योंकि ये कॉमन चीज़ें होती हैं बच्चों में, अपने फ्रेंड्स के साथ वाटर बोतल शेयर करना, टिफ़िन शेयर करना, हैंड शेक करना, ये सारी चीज़ें। तो उन सब से उन्हें बच के रहना है। जहाँ तक हो सके घर में ही ऑनलाइन क्लासेस अभी भी कंटिन्यू रहेंगी और उसे बढ़ावा देने की बात की गई है। तो ऑनलाइन क्लासेस आर द मोस्ट सुटेबल एट दिस टाइम। फिर भी यदि स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स हैं तो दे मे कम टू स्कूल, देयर आर ऑलवेज वेलकम्ड इन द स्कूल बाय देयर टीचर्स, बाय देयर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन स्कूल में आने से पहले और स्कूल में रहने के दौरान दे हैव टू फॉलो ऑल टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स टू सेंसिटाइज देयर वर्ड्स। अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को सेंसिटाइज करें कि स्कूल पहले की तरह नहीं रहेंगे, स्कूल्स में पहले की तरह उन्हें बिहेव नहीं करना है। हो सकता है बच्चे कई दिनों से घरों के अंदर बंद हैं तो एकदम अचानक से स्कूल में आते ही वो ज़्यादा फ्री अपने आप को फील करें और उनका बिहेवियर एकदम से, जैसा हम इंडिया में हमने देखा है, जैसे ही लॉकडाउन हटा लोगों का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। तो उस प्रकार की वो कोई गलती क्रिएट ना करें। इसी आशा के साथ आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स in our KVS from all the whole teaching fraternity. Thanks to all.
भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। इस बीच एक स्टडी में दावा किया गया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में भारत में कोरोना के केस 70 लाख पार जा सकते हैं। साथ ही स्टडी में ये आशंका भी जताई गई है कि कोरोना के मामलों में भारत दुनिया में टॉप पर आ जाएगा। बिट्स पिलानी हैदराबाद के रिसर्चर्स की टीम के अध्ययन में ये बातें सामने आई। बिट्स पिलानी के हैदराबाद परिसर में अप्लाइड मैथमेटिक्स विभाग की डॉक्टर TSL राधिका ने बताया कि उनकी टीम ने एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक के जरिए भारत में कोविड-19 महामारी के आंकड़ों को लेकर पूर्वानुमान जताया है। राधिका ने बताया कि इस स्टडी के निष्कर्ष में ये बात सामने आई है कि भारत में अक्टूबर के पहले हफ्ते तक कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले दुनिया में सबसे ज्यादा हो सकते हैं और देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोविड-19 के कुल मामले 45 लाख के पार पहुंच गए हैं और एक दिन में 96,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये एक दिन में सामने आए कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 96,551 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल मामलों की संख्या बढ़कर 45,62,414 हो गई है। Joining me now is the Health Minister of Delhi, Mr. Satyendra Jain. Sir, welcome to the show. Thank you so much for taking the time out. जैन साहब, दिल्ली में एक बार फिर दिख रहा है कि केसेस जो हैं कोरोना वायरस के वो बढ़ रहे हैं। 2500 केस कल आए। कितनी आपके लिए चिंता का विषय है दोबारा से जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और आपको क्यों लगता है कि दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं? देखिएगा, जैसे आपने अभी बता रहे थे कि इसके कई सारे मल्टीपल कारण हैं जो बढ़ने के। एक तो अगस्त में काफ़ी सारे त्यौहार भी आए थे और कई सारे लोगों को फटीक सा हो गया, मतलब मास्क काफ़ी सारे लोगों ने लगाना कम कर दिया है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपस में जैसे लोगों ने ऑफिस जाना स्टार्ट हुआ, दुकानें खुल गई, तो टोटल सब चीज़ें धीरे धीरे अनलॉक हुआ, तो उससे भी थोड़ा सा बढ़ा है। बट जो भी अभी सिचुएशन है, जैसे कल 2500 के करीब केस आए थे, साथ ही साथ देखो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, हमने टेस्ट भी बहुत बढ़ाए हैं। हम दिल्ली सरकार ने जब से